गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? कैसा चल रहा है आपका नया साल? और हमारा भी जो नया साल है वो एक नई आरज़ू के साथ शुरू हुआ है, बिकॉज हमारा एक नया शो एक नई उम्मीद के साथ A+ पे अब शुरू हुआ है और आप लोग हमारा इस शो में साथ देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे उसी तरीके से चाहेंगे जिस तरह मेरे से पहले आपने बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को देखा है और पसंद किया है। आज का जो शो है वो थोड़ा सा ना मेरे दिल को छू लेने वाला है, थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे मिजाजी खुदा होंगे इधर। मिजाज के थोड़े से वो तेज़ हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप नाम लिया है तो आपको सबको समझ आ गई होगी कि मिजाजी शुदा किसको कहते हैं। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड होंगे आज इस शो में, जो कि मेरे से वो बातें करेंगे जो उन्होंने बातें मुझसे कभी नहीं की, क्योंकि हमें कभी टाइम ही नहीं मिला ऐसी बातें करने का। और मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस प्लेटफॉर्म में हम दोनों आपस में कुछ बातें करें, कुछ शेयर करें, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको बताएं कि हम दोनों एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और मजाक भी करते हैं और प्रोफेशनल जेलसी भी बहुत है। ऐसी बात नहीं कि हम लोगों में प्रोफेशनल जेलसी नहीं है। अभी वो मुझे गौर से देख रहे हैं और घर जाके बोलेंगे तुमने तो ये बात कर दी, तुमने तो वो बात कर दी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसके साथ ही और भी लोग हैं और भी गेस्ट्स हैं जिनको मैं आपसे मिलवाऊंगी, जिनका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाऊं जो कि अभी मुझे गौर से देख रहे हैं। सो आई वेलकम वन एंड ओनली माय हस्बैंड सलमान हसन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं मिजाजी खुदा हूँ या मजाजी खुदा हूँ? आपका मिजाज ही ऐसा जिसको मैंने कहने के मजबूर होगी कि आप मिजाजी खुदा नहीं है, आप मिजाजी खुदा। हाँ, मैं मिजाजी हमारा मिजाज अच्छा है, मेरा कौन सा बुरा है मिजाज? वो तो खैर ऑफिशियल और अनऑफिशियल मिजाज हमेशा से ही डिफरेंट होते हैं। हाँ। लेकिन इट्स फाइन। आपको जिस वो कहते हैं ना कि जब वो आपने निगल ही लिया तो बस खा ही लिया, तो मैंने भी खा लिया। तो क्या चल रहा है आजकल? यही चल रहा है, शो चल रहा है और क्या चल रहा है। एंड कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। एक जमाने के बाद यू आर बैक। देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये असल ये तो बात निकली, दरीना ख्वाहिश। हाँ, ये तो हमेशा से ख्वाहिश थी। अभी आएंगे बाकी घर वाले तो बताएंगे। नहीं, ख्वाहिश तो होती है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म होना और अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि यू नो दैट आई वाज अवेटिंग फॉर दिस। और इसके बाद ये कि आप बताएं आज आप मेरे लिए क्या करेंगे। आज बताएं ना, बिकॉज व्यूअर्स वांट्स टू सी। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सी ऑडियंसेस में थे कि आर यू मैरिड, आर यू नॉट मैरिड, हु इज योर हस्बैंड, यू डोंट पिक्चर्स नहीं लगाती, आपके बच्चे हैं उनकी पिक्चर्स नहीं लगाते कि नजर ना लग जाए, इसलिए नहीं लगाते पिक्चर्स, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पिक्चर्स ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ लोगों को हर बार दिखाई जाए, बट जब मौका आता है तो हमेशा हम साथ होते हैं। और पिक्चर्स से आपकी लाइफ का नहीं पता लगता, पिक्चर्स इज जस्ट फॉर योर ओन सेक। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आप खासकर जो सोशल मीडिया पे जो लाइफ है वो मेरे हिसाब से तो वो एक आर्टिफिशियल लाइफ लोग दिखा रहे होते हैं। बहुत से लोग दिखाते हैं भी, ऐसा नहीं है, सब कुछ बताते हैं। बैठे हुए होंगे वो कहीं किसी मतलब यानी कि ठेले के ऊपर, तो चेक इन मारा हुआ होगा पीसी का, तो ये भी ड्रामेबाजी चलती रहती है। तो चेक इन तो आप जहाँ मर्जी का मारते हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है। बट A+ को और A+ के देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि एक ब्रांड न्यू शो, बड़ा अच्छा शो इंशाल्लाह ये होगा। और इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी जब नई शादी हुई थी तो ये शो जवेरिया अब्बासी कर रही थी और उन्होंने हमें वैलेंटाइंस पे बुलाया था। ये बात है आज से 9 साल पहले की, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म माशाल्लाह में आना और एज अ होस्ट आना, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात भी है। और आज अपने हस्बैंड के साथ इधर आना, पहले हम एज अ गेस्ट आए थे वैलेंटाइन शो के ऊपर, और आज हम एज अ होस्ट आए हैं। चले, घर पे वो गोस्ट बन के रहती है, यहाँ पर होस्ट बन के रहती है। डर लगता है भाई, हर शरीफ आदमी बेगमान से डरता है। और मैं ये कहूँगा कि नया साल है, ज़ाहिर है नई उम्मीदें वाबस्ता हैं इस नए साल से। आपको नया साल भी मुबारक हो और अल्लाह ताला A+ के देखने वालों को और जो भी पाकिस्तानी जहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे हों इंशाल्लाह।
और नए साल में नई नई चीज़ें आए हमारे पास, लोग नई गाड़ियाँ खरीदें, नए घर खरीदें, नया टीवी खरीदें, नई बीवी ले आए, सॉरी टीवी ले आए, टीवी ले आए, टीवी तक रहते हैं, टीवी ले आए, टीवी तक नहीं रहते। अब मैं बात करूंगी जरा थोड़े उर्दू में बिकॉज कता कलामी के लिए Oh माजरत my है। God. एक क्वेश्चन जो कि हमेशा से लोग पूछते हैं और अभी भी मुझे मैसेजेस कुछ आ रहे थे, वो ये है कि एक सेलिब्रिटी कपल के चैलेंजेस क्या होते हैं, कि सेलिब्रिटी कपल आपस में वही मियाँ बीवी होते हैं कि उनमें कोई नो हाउ या उनके अंदर कोई वो टैंट्रम्स होते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, ये हम जितनी कोई बड़ी celebrity सेलिब्रिटी, नहीं हाँ, है। घर मेरे लिए वही वाली बात है। अच्छा, मैं जितना मर्जी बाहर इज्जत अफसाई ये वो भी आया हूँ, तो यहाँ पर नईम साहब से लेके फारूकी साहब और पूरी टीम ऐसे आगे पीछे, इनको पता लग जाए घर पे मेरे साथ क्या होता है ना, तो फिर ये कहेंगे सलमान घर साहब। पे मेरे साथ क्या होता है, ये देखो जरा सा घर पे क्या होता है। घर पे जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी कपल होना डिफरेंट, मतलब बाय द वे मैंने सारी जिंदगी जितनी भी जिंदगी इनके साथ गुजर रही है, मैंने नाश्ता इनको बना के दिया सुबह सुबह। इवन लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड द सेकंड डे आई डिड इट, लाइक तुम्हें याद है? जी मुझे याद है। मैंने क्या बनाया हाँ, था? मैं समझ रहा था कि वो लोग आमतौर पे शादियों के बाद एक महीने तक जो है ना वो कुछ नहीं बनाएंगी बेगम, खीर में पहले हाथ डाल के खीर चटाएंगी, वो सारा कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी कोई अंडे में हाथ ख्वाहिश डाल पूरी दिया। नहीं हुई। हाँ, अंडे में हाथ डाला था, तो आज यही अंडे सलमान हमें खिलाएंगे। आज हमें पराठे भी सलमान बना के देंगे, ऑमलेट भी बना के देंगे, बिकॉज आज आपको पता है ना इसके अलावा भी बहुत से इधर गेस्ट हैं और वो गेस्ट मेरे दिल को कितने करीब हैं, तो मैं ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इन सब को मैं आपसे मिलवाऊंगी, इससे पहले लेते हैं ब्रेक। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक। मेरा पिया घर आया, मुल्ले शादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे तारी, मगर बामा घर मुल्ले शादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे तारी, मुल्ले शादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे तारी, मरनी नी जारे बामा, मुल्ले शादी सेज प्यारी, शादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे तारी, शादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे हारी, अल्लाह मिलाया हुणे आ गई वारी, अल्लाह मिलाया हुणे आ गई वारी, हुण विछड़न होया मेरा पिया घर आया, हुण विछड़न होया मुहालगी, मेरा पिया घर आया, हुण विछड़न होया मुहालगी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, अनहद बाजा बजे शहाना, बजे शहाना, अनहद बाजा बजे शहाना, मुतरब सुगड़ा तान तराना, अनहद बाजा बजे शहाना, अनहद बाजा बजे शहाना, अनहद बाजा बजे शहाना, अनहद बाजा बजे शहाना, हाँ अनहद बाजा बजे शहाना, बाजा बजे शहाना, मुतरब सुगड़ा तान तराना, बाजा
पिया हो लालनी मेरा पिया 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 हो लालनी पिया पिया हो लालनी मेरा पिया 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 हो लालनी रे गा बारे गा नी दा बारे गा रे नी रे गा गा मेरा पिया 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 हो लालनी पिया पिया हो लालनी सारे गा गा रे रे सारे गा रे सारे रे सारे गा गा रे सारे 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 गा गा रे मार बा मा गा रे गा रे नी सारे गा गा रे गा 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 नी सारे गा गा रे सारे सारे मेरा पिया 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 हो लालनी हो मेरा पिया 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 हो लालनी मेरा पिया 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 हो पिया 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 हो लालनी मेरा पिया 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 हो लालनी वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपने अभी सलमान को देखा जो अभी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, नहीं दे रहे मुझे ये जगह अकेले, बट इट्स फाइन। बट मेरे जगह बनाई है, जगह मुझे बाकायदा एक मतलब यानी कि को होस्ट बना दिया। सलमान डू नॉट ओवरलैप। नहीं नहीं, मैं शो ओवरलैप नहीं कर रहा, शो है। तो मेरे राइट साइड पे मेरे ऐसे दो लोग क्या मेरी ऐसी कहते हैं ना कि आपका जिस्म का हिस्सा, मैं उनके जिस्म का हिस्सा हूँ और वो मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे साथ जिंदगी भर मेरा एक साथ, एक सुकून, एक दिल और एक ऐसी दो हस्तियाँ जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो, अपने हस्बैंड की बुराइयां कर सकते हो, अपने ससुराल की बुराइयां कर सकते हो, और वही दो लोग हैं जो कि सुनते हैं, वो है मेरे पेरेंट्स। तो आई वेलकम माय बिलवड फादर मोहम्मद फारूक भट्ट साहब, जो कि मेरे राइट पे मौजूद हैं और मुझे गौर से देख रहे थे कि मेरी बेटी क्या कर रही है। जिन्होंने मुझे पहली बार ही देखा है ये सब करते हुए, उन्होंने मुझे कभी भी लाइव होस्टिंग करते हुए नहीं देखा, हमेशा से टेलीविजन स्क्रीन पे लार्जर लाइफ पे देखा है। तो आपको कैसा लगा? Astonished. You are astonished to see me. Yeah, you can say it like that. क्यों बाबा? Because it's new for me, you know. अच्छा, something It's a new enough for me. हाँ, ये तो है। लेकिन आपको तो आप तो मुझे बचपन से देख रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। No, but I have never see you, you know, in this get up and you know. तो ये पॉजिटिव चेंज है, ये performing. पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज? No, it's a positive. I appreciate, you know, whatever you like it. और जो आज हमारे घर से जो दूसरे हमारे बिलवड मेहमान आए हैं, मैं अब मेजबानी बन गया हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी देर के लिए। और आज मुझे जगह ले लिए, it's fine. A+ वालों कोई माफ बात कर देना। नहीं। कल से फिर मेरा सेट है ये। मेरी मदर इन लॉ, वन एंड ओनली, मेरी सासू माँ, और बहुत ही एक हम ये कह सकते हैं कि जबरदस्त किस्म की, जैसा मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ना बड़ा अच्छा, वो वैसे ही ये भी बड़ी सख्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन नर्म माँ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माएँ थोड़ी सख्त भी होती हैं। तारीफें तो मेरे वेलकम करते कर रहे हैं हो सबा फारूक, मेरी मदर इन लॉ। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक। इतना दब के क्यों बोल रही हैं? अंकल बैठे हुए साथ इसलिए। हाँ, जिस तरह बोलती है वैसे बताए ना हाँ, अम्मा, जो आप जिस तरह घर में बोल जो रही जारादारी होती है, जो शोर शराबा है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है? एक्चुअली मैं से सेट में पहली दफ़ा आई हूँ और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे कैसे बोलना है।
जैसे आप घर बोलती हैं, आप वैसे ही बोलें, कोई बात नहीं है। हम तो ऐसे ही बोलते आए हैं हमेशा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हिना को देख के। बड़े अरसे बाद ये वापस आई है और शादी से पहले प्रोग्राम करती थी, उसके बाद 9-10 साल बाद ये वापस आई है इस तरह। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब मैं प्रोग्राम करती थी ना तो मेरी अम्मी किसी को नहीं बताती थी मेरी बेटी टीवी में आती है। वो ऐसे ही इतना है? कोई क्योंकि हमारी घबराहट थी क्या फैमिली था? में कोई भी टीवी पे ऑन एयर कभी भी नहीं गया था। ये कभी अगर ना ऑन एयर जाती तो आज हम मुझे यहाँ ना- बैठे हुए होते। तो हमारी फैमिली में चूंकि ये चीज नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस इसकी होती है। रिश्ता भी फिर टीवी वाले का ही आ गया। हाँ, तो बस फिर रिश्ता भी टीवी वाले का ही आ गया। तो बस इन चीज़ों को फिर एक्सेप्ट किया लोगों ने। फिर अच्छी अच्छी बच्चियाँ टीवी पे आईं, पढ़ी लिखी फैमिली से, तो फिर अच्छा लगा। और अब काफ़ी अरसे बाद अब जब बच्चे इसके बड़े हो गए तो ये दोबारा आई है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, मुझे बताएं आपका दामाद आपको कैसा लगता मुझे मेरा दामाद बहुत अच्छा लगता है। बेटी से ज्यादा अच्छा लगता है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें बेटी में नहीं है जो उसमें है। है? और जो कुछ उसमें नहीं वो बेटी में नहीं है? वो तो होता ही है। अब ये सवाल जो है ना वो बाबा से ना करना, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और बेटी एक तरफ, ऐसे ही है अंकल। अच्छा, मैं ये बताती हूँ कि एक मिनट ठहरना जरा, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तुम्हें देखे मैं चले जा रहे हैं। मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे जो फादर हैं मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमेशा से ही बड़े स्टाइल ओरिएंटेड फैशनिस्टा रहे हुए हैं। अगर मेरे अंदर कुछ भी स्टाइल है, कुछ भी स्टाइल एग्जिस्ट करता है, दैट credit goes to my father because he was always been so much into my wardrobe. जब मैं स्पोर्ट्स भी करती थी तो मेरी wardrobe दुबई से अब्बा भेजते थे, तो उनको बड़ा शौक था कि मैं टीवी पे आऊँ। He was the person behind the screen. ऐसा ही है? Yeah, I supported you all the way. आप क्या चाहते थे मैं क्या बनूँ? आप हमेशा से मुझे हमेशा कहते थे कि I want you to be on television. बताएं लोगों को क्यों कहते थे? नहीं, बेसिकली तो मैं यही चाहता था कि उस ज़माने में जैसे कि न्यूज़ एंकर्स थे, तो वो ज़माना भी शायद उन्हीं लोगों का था, न्यूज़ एंकर्स का ही था। तो आई वांटेड यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ टाइम। यू अडॉप्ट इट एज ए कैरियर, बट यू गेव इट अप वेरी सून। Very soon? Yeah. No, I'm now back on screen. Yeah, nice to see you back. एक चीज मुझे बताएं कि बचपन में मैं कैसी थी, ये भी बताएं मुझे। मैं बहुत कैसी- शरारती, अम्मा को बताएं, मम्मा बोलें प्लीज। बहुत शरारती थी। क्या करती थी? अब क्या करती थी? शरारतें तो तुम बहुत करती थी। भाइयों का नाक में दम किया हुआ था। तो सलमान हमारे साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आज एक फैमिली डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत फैमिली है जो कि बहन भाई हैं और पाकिस्तान के माया नाज सिंगर्स हैं। चलो सरप्राइज बता देती हूँ मैं। और वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दे हैव अ बिग नेम इन म्यूजिक इंडस्ट्री। तो लेट्स वेलकम हुमैरा जी। हुमैरा अरशद और उनके भाई सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद। ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ, ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਬਰੇਕ, ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਵਾਂ ਲੇਟ, ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟ, ਜੋ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਕੇ ਤਾਕੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋ ਜਈ ਲਾਈਏ, ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਏ ਸਬਾਈ ਵੇ, ਮਨ ਫਟ ਕਾਲ ਚੱਲੇ ਮਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈਏ, ਬਚਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटीज़ भी खड़े हुए हैं और मेरे शौहर भी इधर हैं जो कि आज मुझे नाश्ता बना के खिलाएंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। इनको नाश्ता बहुत अच्छा आता है क्योंकि सारी ज़िंदगी जितने भी साल मैंने इनके साथ गुजार रही हूँ और गुजारे हैं मैंने बनाया है। तो आप इधर आ जाएं और प्लीज़ बताएं कि ऑमलेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑमलेट पराठा ये खाते हैं तो वही चीज़ जो ये खाते हैं आज ये खुद बना के दिखाएं। सारी मतलब के लोगों ने इनके बहुत से तज्जिए सुने होंगे, खबरें सुनी होंगी, सारा कुछ सुना होगा और आज ऑमलेट भी बनाते आज हुए ऑमलेट का तज्जिया कर देते हैं। हाँ, ऑमलेट का please। तज्जिया कर देते हैं। अच्छा जी, आंखों में आंसू लाने वाली जो प्याज है थोड़ी सी वो भी लेकर आते हैं। वो काट की चीजें सारी रखी हुई कुछ हैं। काट के रखा हुआ है। अच्छा जी, मैं एक बात यहाँ बता दूं मेरा कि ये खैर अब तो वाकई कभी ज़माना हो गया जब से शादी हुई, उसके बाद मैंने शायद नाश्ता खाना वो नहीं मतलब बनाने का। उससे पहले क्योंकि मैं जब पढ़ता था या जब मैं दुबई में जॉब करता था वहाँ हम अकेले, तो नाश्ता मेरी जिम्मेदारी होती थी। हम जितने ग्रुप में लोग रहते थे कि जी नाश्ता मैंने बनाना है और अच्छा बनाता था, क्योंकि ऑमलेट खाने के लिए हमारे बाकी सारे दोस्त आते थे और वो कहते थे मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है। इसका मतलब है कि आज हमें बहुत बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। फोक भी है, हमारा पूरा ऑर्गेनाइज्ड किचन है। क्या मतलब है फोक नहीं है? चम्मच तुम लगा के बैठते ये हो। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। हाँ, एक 2 अंडों का ऑमलेट बना देता हूँ मेरे साथ। नहीं 2 का बहुत थोड़ा हो थोड़ा जाएगा। 3-4 का अच्छा, बनाओ। खाना भी है ऑमलेट ऑमलेट में क्या खाना है कंजूसी? तो क्या वैसे ये सारी सिर्फ- जिंदगी तुम सिर्फ कंजूसी लोगों करते हो, को ऑमलेट में भी आपने कंजूसी। बना के- अच्छा जी, ये 2 हो गए जी। और ये तीसरा, अच्छा मुझे जो पसंद है ना वो मेरा ये देखो ना, वो है सलीका कि शवार शौर नीचे थोड़ा सा जो है ना वो टिश्यू पेपर नहीं रखा है यहाँ, देखा मिस हो गई चीज। सब कुछ है, सब कुछ है। कुछ भी नहीं है टिश्यूज यहाँ भी पे। मैं अच्छा दे जी, दूँ। ये हो गया। थोड़ी सी इसमें हम डाल लेते हैं जी प्याज, जो कि पहले से ही कटी रखी हुई है। और शुक्र है कटी हुई रखी हुई है, वरना और आंसू आ डालना, जाने और थे। नहीं बस मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं डालते। नहीं करो प्याज से अंडों के मजा साथ आता है। ले भाई, प्याज से आंसू बन आते रहा हैं। ऑमलेट, सजाद भाई ठीक है, जबरदस्त बन रहा अच्छा ये इसमें हमने टमाटर टमाटर भी डालने हैं थोड़े से। सारी चीजें तो काट के रखी हैं, तो मैंने क्या करना था फिर? फायदा क्या? सिर्फ मिक्स करने के लिए बुलाया था मुझे। हाँ। अच्छा तो हरी मिर्च भी डालता हूँ मैं। मेरा तो नहीं ख्याल तुम्हें कटिंग आती कई है। तो लोग इतना कुछ टमाटर डाल देते हैं कि हाँ। जैसे पता नहीं अच्छा क्या उसको हो। एक केचप और बना सालन देते हैं। कहते हैं जो टमाटर के साथ ऑमलेट बनता है ना, वो उसको कुछ हागीना। कहते हैं, हागीना कहते हैं। एक और अच्छा एक और भी चीज़ है, सॉरी बात काट रहा हूँ मैं, कि आप टमाटर बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं, वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑमलेट मैं बनाता हूँ ना वो पिज्जा स्टाइल का। अच्छा मेरे फादर बहुत अच्छा बनाते हैं और उनका होता है वो सारा जो सब्जी है ना वेजिटेबल बुलाए ना उन्हें भी। अब हाँ, आए, बुलाए ना, आप भी आए, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। आए Want me to make a यस omelette? यस आई वांट यू टू मेक एन ऑमलेट बिकॉज़ मुकाबला हो जाएगा। आ जाए क्योंकि हमारे पास सारा वेजिटेबल पड़ा। एक आपके दामाद बनाएंगे ऑमलेट, एक आप बनाएं, जो जल्दी है से आ वो जाएं। सर बनाएंगे। हाँ, आ जाए देखते हैं दोनों में थोड़ी से सी लाल किसका मिर्च अच्छा। भी डाल देते हैं ना। तो डाले ना, इधर जगह भी आप आ जाए। फीका ऑमलेट खाना। मिर्चों वाला नहीं मिर्चों वाला, मैं तो मिर्चों से भरा हुआ। हाँ मुझे मिर्च से क्या कम डालिए तुम। क्या बात है, बस वो ज्यादा डालने की। अच्छा मैं एक और बात बता रहा था, मैं ऑमलेट में केचप भी डाल देता हूँ कभी। नहीं अब नहीं डाल रहे, लेकिन मैं बता रहा अपने हूँ। लिए जब आप बनाए थैंक यू और चीज भी। ये घर जाके आपने है। वो चीज जो ऑमलेट केचप तो वाला। बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल, मैं तो इसी के ऊपर चीज स्प्रिंकल करके ना वो पिज्जा स्टाइल में अच्छा बनाता हूँ। वैसे ये मर्दों की ये बड़ी बेचारों की वैसे ये बैड लक समझ लें या क्या कह सकते हैं इसको, कि उनको घर में काम करते हुए अचानक अगर कोई उनका बहन भाई कोई रिश्तेदार ऊपर से आ जाए अचानक, तो वो और कोई बात नहीं उसको सोचती। जैसे आपने कहा कि सारी जिंदगी तो उन्होंने नाश्ता बनाया, तो हस्बैंड को यही कहना होता है कि वो तो कह रही थी कि मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलो तो कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं फौरन जैसे ही आप बर्तन Mind- धोना शुरू हो mind जाएंगे ना, कैसा? मुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे घर में खाना पकाने से ज्यादा बर्तन धोने का शौक है। मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर मैं जैसे हम जब मैंने बताया कि हम लोग कोलीग्स रहते थे, तो उसमें मेरी ये भी एक जिम्मेदारी होती थी कि नाश्ते के बाद बर्तन धुल लें, खाने के बाद खाना। तारिक मतीन हमारा जो कोलीग है आपको पता ही है, वो बनाता था, उसको हम अम्मी कहते थे क्योंकि बड़े मजे मजे के खाने बनाता था। लेकिन बर्तन जब धुलने की बारी आती थी ना, मैंने कहा सफाई सुथराई मैं करूंगा घर की, बर्तन जो है वो मैं धोऊंगा। अंडे दा कोई रंग नहीं निकलिया का कंडा नहीं निकलिया मिर्चें और डालनी है तो डाल देते। ये ना तो देखने ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ Oh ਕੰਡਾ my ਨਹੀਂ God. है नहीं मजेदार बनना। ये हुमैरा अरशद के लिए बना दिया है पूरा का पूरा, मिर्चों से भरपूर है ना। मिस करती थी वहाँ जब अमेरिका में थी, या यही चलता था वहाँ पर भी? अच्छा क्योंकि मैं एक जैसे कि बताया ना, मैं फैमिली ओरिएंटल टाइप बंदी हूँ और मुझे देसी चीज़ें ही जो हैं वो पसंद है। सेम यार। और मेरी पहली जो प्रेफरेंस है वो देसी फूड की होती है। मैं ज़्यादातर दूसरा फूड जो है जंक फूड या उसकी मैं बिल्कुल नहीं। मेरी लाइफ में शायद 5% ऐसे फूड्स होंगे जैसे पिज्ज़ा है या बर्गर है या दूसरी जो शवरमा। भी, हाँ ये वाली चीज़ें। ठंडी तो- मुर्गी वाला, मरी हुई मुर्गी वाला शवरमा। चलो जो भी है, ठंडी है या ये तो हमें आजकल नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। वही कह रही हूँ। लेकिन मैं
जो है कहाँ कहीं भी जाऊं तो मेरी जो है पहली प्रेफरेंस यही चीज आपको है। आवाज के लिए घी से दूर रहना पड़ता है कि नहीं? आप खा लेते अच्छा, मैं हैं? घी नहीं खाती, मैं ऑयल हाँ। यूज करती हूँ, हाँ। जैतून का ऑयल या कॉर्न ऑयल। ये बेलन कुछ याद आया आप लोगों को? हैं? बेलन जो है उनसे पिटाई भी होती है शौहरों की। पिटे कभी आप? नहीं आपने पिटा है कभी? नहीं। अच्छा, मैं भी कभी चले पिटा नहीं जी, हूँ। थोड़ा एक दौर था टेस्ट वैसे कर लें। पिटाइयाँ होती थी। थोड़ा टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। अब ये बुराई नाम से हमारी माँ ने कभी, बनाया कभी है। किचन में लड़ाई नहीं ना हुई, इसलिए बेलन। हथियार तो कहीं से भी उठा के कुछ भी बन सकता है। कमरे में हथियार कुछ और होता है। आपका फोन भी जो हथियार बन सकता है। गुस्सा आ जाए तो फोन ही उठा के मार दो। नहीं नहीं, अगले मैं दिन। नुकसान नहीं करती भाई, मैं गुस्से फोन में का। आके कभी नुकसान नहीं मैंने किया तो कि इनको मैं भी थोड़ा सा चीज़ें इनको भी थोड़ा तोड़ दूँ। समझाएं। ये मैंने नहीं, कौन सा पैसे नुकसान बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो That's मैं true. ऐसी कभी कोई चीज नहीं करती गुस्से ये में। हमेशा ना शीशा तोड़ देते हैं गुस्से में आके। मेरे मैंने घर तोड़ा के था एक दो दफा। दो शीशे तोड़े नहीं, हुए मैंने तोड़ा था। और हैं, एक क्यों? किचन का और एक लाउंज का, वो क्योंकि मेरी बेटी को चोट लग गई थी तो शीशा तोड़ दिया। हाँ जी। अब हुआ ये कि वो शीशे से कुछ मसला हुआ, वो जो है वो उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई बेटी को ना। तो मैंने गुस्से में आके शीशे पे जैसे ना भप करते हैं, वो भप इतना जोर का हुआ कि शीशा ही टूट गया पूरा का पूरा। लेकिन भाई मेरा बेटी ये प्लीज अजीज है। टेस्ट करें, थोड़ा सा तो टेस्ट करें, आप भी टेस्ट करें। तो ऑमलेट की शक्ल इतनी अच्छी लगी। जिन्होंने बनाया पहले वो तो टेस्ट करें। वो तो अभी उनको सारा तो खा पता है। जाएंगे। उनको मैं तो मुझे रहने दे, मुझे कम पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बना होगा। है ना? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, ये बर्तन शक्ल सारे तो बहुत कटलरी मजेदार सब पैक हुई हुई है, अभी तक खोली नहीं है। नहीं, कटलरी आप यहाँ से लेना। कहाँ आप से लें? हमारे सेट की कटलरी देखें ना, यहाँ से लेंगे सारे वॉश में। नहीं वो तो है। वो देखो नीचे बटर नाइफ्स पड़ी अच्छा हैं। हाँ, ये आई ना। भाई ये कितने आप लोग अजीब से वो कर रहे हो, और आप देसी तरीके यार से आप खाएं। कह रही थी मैं देसी तरीके से खाती हूँ, हाँ। चम्मच कांटे लेके मुझे भी भाई लगा अभी दिया। हम लोग कोई वो घर में तो नहीं बैठे नहीं, हुए घर ना में कि हो या मैं नहीं हो, देसी है तो तरीके से देसी है शुरू भाई। हो। अभी आपको मजे की हाथों बात पे बताऊं? ऑयल लग जाएगा, फिर मेकअप पे भी लगेगा, टिश्यू कपड़ों पेपर पे से भी कर लेंगे। लगेगा। मजे की बात, मैं कई दफा ऐसा हुआ लोगों के साथ पिज्जा खाने जाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करे, मैंने कहा यार प्लीज नहीं, मैं देसी चावलों तरीके के से। साथ ये करती हूँ। चावल मैंने बहुत कहीं भी मजेदार। खाने ये हैं, मैंने देखेंगे। ये हाथ से ही तरीका है खाने। जी, देसी हाथ से तरीका। खाने। हाँ, हाथ से ही खाने। वाह सलमान हसन, वाह वाह है ना सलमान। टेस्ट है सलमान हसन। लेकिन क्योंकि बनाया बेगम ने, तो ये इनको क्रेडिट चला जाएगा, हाँ, है ना? बनाती खाएं, बेगम। जबरदस्त। क्या लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने कुछ नए गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ हमारा कुल असासा, एक असासा और है वो घर में है, और एक असासा हमारा ये है, तो हमारे साथ है। और आज ये आपको बताएगी कि मामा बाबा में से कौन ज़्यादा तंग करता है। पहले उसका नाम तो बता दें हम, आपका हम नाम बताएं सबको। हाँ नहीं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो तुर्की के जो बादशाह थे सुल्तान सुलेमान, उनकी बेटी का नाम भी महरमा था। और जिस ज़माने में ये ड्रामा चल रहा था चैनल के ऊपर, तो तभी इनकी पैदाइश हुई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा नाम, मैंने कहा नहीं बस महरमा हमने जो है वो नाम रखना है। हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आज मामा बाबा के साथ? आप टीवी पे लाइव हैं। आर यू एंजॉइंग? कैसा लग रहा है? यू गोना बी फेमस? He is already famous. He doesn't need to be famous, by the way. Oh my God. और अच्छा मेहरमा, सबसे पहले बताओ कि मामा बाबा में से कौन आपको ज़्यादा तंग करते हैं और कौन सा ज़्यादा प्यार करते हैं? दोनों। वो कभी एक नहीं करेगी। डिप्लोमेटिक। हाँ, मैं कभी कभी किसी एक को चुनाव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों। बट हमारे साथ दो एक सरप्राइज गेस्ट हैं, और वो सरप्राइज गेस्ट मेरी ही फैमिली में से हैं। एक तो मेरी भाभी हैं, और जिनका नाम है माहम फाहद, और वो आज मुझे मेरे बारे में क्या बताने आई हैं, मेरे बारे में मेरी बहुत सी बातें बताने आई हैं, क्योंकि मेरा इनका साथ बहुत पुराना है। वी नो ईच अदर सिंस 15 years। No, 18 years. हाँ, ये माहम को You're missing 2 years. एक्यूरेट डेट याद होती है। We've known each other since 2005. So yeah, it's been a long journey. बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। I've grown up with them basically, and
For me, she's a superwoman. तो जब आप This is what I बचपन से know. जानती है, इतने अच्छे से जानती थी, तो फिर भाभी बनने का फैसला क्यों कर? बस पता चल गया ना what I'm getting into. अच्छा, So पहले से ही and पता था। I knew कि I'm going to have a very easy and a very good life with हमें all तो of मुझे तो them. नहीं पता था ना, मुझे तो बाद में पता चला। आप थोड़ा सा माइक अपने क्लोज करो तो दैट की आवाज बेहतर आ सके। हाँ जी। Okay. अच्छा, एनी इंसिडेंट यू रिमेंबर अबाउट मी, जस्ट टेल अबाउट। Many incidents, not exactly anything specific, but मैंने कहा ना अभी, I've always known her and seen her as a superwoman. वो कहते हैं ना कोई one man army होता है, she's a one woman army. She can do anything, anytime, anywhere. You just give her something, she's ready to just do it. ये अच्छी बात Very है। spontaneous, very vivacious, and she's the best. Nand, Bhabhi, whatever भाई मैं relationship. नंद हूँ, नंद। Nand. So she's for All in us all in all. है ना? Yeah. इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें क्योंकि तो कोई मुझे शक ये नहीं पता होता है कि अगर मैं मिसाल है कि काम पे हूँ, बाहर हूँ, जॉब पे हूँ, टेंशन घर की कोई नहीं है, घर चल रहा है और मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में वरना शायद चल रहा है। जनरली लोगों के लिए वो कहते हैं ना एक नंद है तो ये बड़ा एक वो नंद सब पे लाडली भारी। है, एक नंद सब पे भारी। मेरे लिए डेफिनेटली इट वाज नॉट द सीन। ये वो नंद नहीं है जो गंद होती है। नंद तो देखो ना कितनी अच्छी बात है कि हम आज फैमिली डे, हमारा बहन भाई भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, और लोगों के लिए एक ये चैलेंज करने का मौका है कि Yeah. जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ आसानियाँ भी होती हैं, वहाँ रिश्तों में प्यार भी होता है और रिश्तों के चिटखारे भी होते हैं। तो ये हमने आज सीखा है और हम आपको बता रहे हैं। इसके फिल्म साथ स्टार भी ही है हमारे साथ एक। हमारे साथ हमारे घर की एक फिल्म स्टार है जिनका नाम है रेशम। और वो है मेरी कज़न भी है, मेरी कज़न सिस्टर भी है, एंड शी ग्रू अप विद मी एंड शी वाज माय रूममेट सिंस वी वर वेरी स्मॉल। और चलो रेशम, एनी इंसिडेंट, कोई अच्छा इंसिडेंट मेरे बारे में नरेट करो भाई। बहुत सारे हैं, मतलब हमारा बचपन साथ गुजरा है और बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा है आपके। तो अभी नहीं गुजर रहा, अभी खत्म हो गया। अभी एक डिस्टेंस आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है। हम वो शादीशुदा औरतें बन शादीशुदा हो गई गए, आप अपने घर बिजी, मैं अपने घर बिजी, तो एक डिस्टेंस आ गया है। जाहिर है बंदा जॉर्ज टाउन चला जाए तो डिस्टेंस तो आ जाता है। अच्छा, हम लोग बहुत डांस वगैरह बहुत करते रहे। मेरा मुझे डांस का बहुत शौक है, बहुत इतना शौक है, इतना इतना शौक शौक है। है कि मुझे भी आगे धक्का अगर दिया। मोहल्ले में किसी की शादी हो तो मुझे कहते ना कि जाके करना है, पता नहीं क्यों मुझे इतना शौक था। और शादियों वाले डांस तो पूरे कोई दूर कॉइल के कजन्स भी हो ना, है ना, आप ही हिना आपी इज नंबर 1 डांसिंग रोकना अराउंड। पड़ता है, रोकना पड़ता है। सीरियसली मैं भी रोकना ऐसे ही पड़ता था। मुझे भी बहुत शौक होता था डांस का, अभी भी है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं आया। और इसको बहुत अच्छा डांस आता था और हमेशा ये अच्छा। जब डांस करता था मैं फौरन इसको कहती थी अल्लाह के वास्ते मुझे थोड़ा सा डांस सिखा दे। तो एक दफा इसने मुझे और ये इतना नकम्मा शागिर्द था मेरा कि इसको 2-3 महीने में एक भी स्टेप नहीं आया। अच्छा, तो मैंने स्टेप किया तो मैं इसके ऊपर गिरने लगी थी। तो मैंने कहा उस्ताद जी कैसा है? कहता उस्ताद तो कह रहा है कि ते शागिर्द तो ही ना ठीक जावे। तो मुझे भी बड़ा ऐसा ही शौक होता है था, ना? हर किसी की शादी में, हर किसी की उस चीज में मैं ही सबको उठाती हूँ। तो मेरा भी बहुत होता था कि मुझे याद है कि हम दोनों हम दोनों का बड़ा बहुत एक वो डांस। डुएट नहीं होता, इकट्ठा होता था और हम दोनों बड़े डांस करते रहते थे हर शादी पे। हर मतलब कि शादी। इवन के आफ्टर आई हैव किड्स और मैरिड और अभी भी रोकना, ऐसे मैंने मेरा कहा भी- रोकना पड़ता है। मेरा भी यही सीन है, रोकना ही पड़ता है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं धनक के रंग A+ के संग। और ये जो संगत है अब ये खत्म होने जा और रही है। आप प्लीज वो रास्ता बाहर है और आप जाएं दिखा और दिया। अपना ऑफिस संभालें क्योंकि ये मैंने यहाँ खुद संभालना है। एग्जैक्टली आप ही संभालें, मैंने न्यूज़ करनी है तो मैंने कहा कि बस अब मैं जाता हूँ, ठीक है। ये बाकी प्यारे प्यारे गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ आप गुफ्तगू करें, बातें करें। तो मैं फिर निकल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है काम से भी जाना अब आप जाएं, अब होगी मुलाकात घर में। हाँ, घर पे वही वाली होगी खुदा जो रोज होती हाफिज, है। ठीक खुदा है? हाफिज, खुदा खुदा हाफिज हाफिज। एवरीबॉडी, थैंक यू। हुमैरा, अब आप बताएं क्या हमें सुनाएंगी? अब जाद भाई भी इधर बैठे हुए हैं। जाद भाई क्या ऐसा गाना हमें कुछ नया कोई ट्रेंड का गाना सुनाए? मैंने एक अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे मैंने गाना रिलीज़ किया अपना। है तो थोड़ा स्लो सॉन्ग है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया उस गाने का मुझे, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा, बल्कि ऑडियंस को सबको सुनाना चाहूँगा।
बिल्कुल, अब आप हमें सुनाएं और हमें महसूस करें। पहले हमने कवाली सुनी, बट अब हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या हमारे लिए नया लेकर आ रहे हैं। जरूर। जोगिया अज भी मैं तेरिया, जोगिया अज भी मैं तेरिया, हूँ भी ना तू अख वे मेरे वाले तक वे, अज भी मैं तेरिया, जोगिया अज भी मैं तेरिया, जोगिया अज भी मैं तेरिया। आज भी मैं बहुत अच्छा गाना गाया, हमारी मॉर्निंग रिफ्रेश हो गई है इस गाने के साथ। और आपके डांस मूव्स, आई एम फैन ऑफ देम। और अच्छा मुझे बताएं कि अगला गाना कौन सा आ रहा है, और ये जो गाना गाया ये किसकी कॉम्पोजिशन थी? ये हमारे बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं साजिद अली साजी, उनकी कॉम्पोजिशन थी और म्यूज़िक अरेंज उनका भी था। और साथ में कामरान अख्तर साहब जो हैं काफ़ी सीनियर बंदे हैं, वो स्पेनिश गिटार भी बजाते हैं, तो उनकी ही ये सारी काविश थी। अच्छा हुमैरा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप कुछ बताती हैं कि शायद ये अच्छा नहीं था, या इस तरह करो, या ये होना चाहिए था, या इधर टोन ऊपर चाहिए थी, इधर टोन नीचे चाहिए थी, इधर ट्यूनर लगाओ, ऐसी कोई बातचीत आपस में होती है? हाँ, हमारी होती है। हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने जो भी हमारा काम है उसको करते हैं। ये भी मुझे गाइड करता है, मैं भी इससे गाइड करती हूँ। तो हम लोग मतलब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, पूछ के करते हैं। कि आप तो सीनियर है माशाल्लाह, हाँ, काम ऐसे करते रहते हैं। सही है, सही है, सही है। असल में हमारी फील्ड एक होगी ना, तो हम फील्ड को फॉलो करके गाते हैं, मतलब अपनी मर्जी नहीं चलाते। हाँ। कि हम लोग ये नहीं करते कि अब मतलब ऑडियंस फास्ट गाना सुनना चाह रही है और मैं या हुमैरा हम स्लो गाने की तरफ है। हम आर्टिस्ट ही वो होता है जो ऑडियंस को साथ लेके चले, तो इसलिए फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कुछ आगे पीछे चीजें करते रहते हैं। अभी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेरी सून। फिल्म्स की तरफ कब जाना चाहेंगे आप? सिंगिंग के लिए? हाँ, सिंगिंग में, फिल्म्स में, पाकिस्तानी मूवीज़ में आपको पता है ज़्यादा तो फीमेल ओरिएंटेड गाने होते हैं, बस
मेल के, वो पुरानी फिल्में थी जिनमें वो काफी अच्छा, ओएसटी का बहुत रुझान हो गया हुआ है पाकिस्तान में, ओएसटीज बहुत से सिंगर्स गा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैंने किए हैं, काफ़ी सारे OST किए हैं, अभी भी रिसेंटली भी मैंने किया है। एक चैनल है उनका आ रहा है, उसके लिए किया है। बहुत सारे नए चैनल्स आए हैं जिनके लिए मैंने काफ़ी सारे ड्रामों के OST किए हैं, अभी भी आ रहा है इंशाल्लाह, और वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपको देखेंगे, आप दोनों का डुएट भी देखेंगे, आगे फिल्म्स में भी देखेंगे, आपसे गाना भी सुनते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे मेरे चुप चुप होते हुए पेरेंट्स जो कि परेशान थोड़े थोड़े लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से हमने उनको बिठाया हुआ है। बिल्कुल परेशान क्योंकि बहुत इंजॉय कर रहे हैं हुमैरा का गाना, कवाली और इनका गाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आपकी सुबह हमने हसीन बना दी है, हसीन सुबह, रंगीन सुबह। अच्छा, तो अम्मा ऐसी कोई बात जो आप कहना चाह रही हो आगे की यूथ के लिए, आगे की लड़कियों के लिए जो आना चाह रही हैं इस फील्ड में, जिस तरह के मैं इधर काम कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि स्कोप है मीडिया की तरफ? हाँ, अब तो बिल्कुल स्कोप है, पहले नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन अब तो इस इंडस्ट्री में बहुत लड़कियां आ रही हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बच्चियां अच्छी फैमिली से आ रही हैं, तो अब डेफिनेटली स्कोप है और लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज़। अब वो जाहिर है दुनिया के साथ चलना है आपने, और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये हमारी बच्चियां यहाँ नज़र क्यों आएँ, वहाँ नज़र क्यों आएँ, बाकी ये बच्चियों पे है आपने किस तरह उनकी ट्रेनिंग की है, किस तरह उनको पता है कि अपने आप को रख के किस तरह। मामा की ट्रेनिंग तो बड़ी हिटलर वाली थी, तौबा तौबा, मुझे याद है, डंडा ट्रेनिंग। नहीं वो देखे ना, वो बेसिक ट्रेनिंग तो फिर पेरेंट्स देते हैं ना। बिल्कुल है। आगे तो फिर आप जब शादी हो जाती है, शादी से बाद ग्रेजुएशन के बाद बच्चियां फिर उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या गलत है क्या ठीक है, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग से फिर आगे जाती हैं। अगर आप बेसिक ही ट्रेनिंग इन्हीं बच्चियों को देंगे या बच्चों को देंगे, अब लड़के भी इस फील्ड में, लड़कों को भी यही गाइड करना पड़ता है, गाइडेंस तो पेरेंट्स की फिर थ्रू आउट चलती है। अच्छा, यहाँ मेरी एक भाभी और मेरी जो कजिन है, एक एक वर्ड मेरे बारे में बता दो। माहम एंड रेशम, वन वर्ड फ्रॉम माहम अबाउट मी, वन वर्ड फ्रॉम रेशम अबाउट मी। Vivacious. Extremely vivacious. Very colorful. Very colorful. रेशम, anything about me? Beautiful. थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। लेकिन हुमैरा जी से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो, वेल मेंटेन, हमेशा से हुमैरा जी मैंने आपको ऐसे ही देखा, हमेशा से ही ऐसे ही देखा है। बल्कि आपको पता है एक बार कॉन्सर्ट था, तो तब तो मैं खैर बीच में मैंने ब्रेक ली हुई थी, आई वॉज नॉट होस्टिंग, बट मैं कॉन्सर्ट सुनने आई तो पंजाबी कच दी जो गाना था, चूड़ी कच दी, तो वो माशाल्लाह बहुत आपका प्यारा गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। और अगर आप हमें सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएं, बिकॉज वी वॉन्ट टू लिसन दैट सॉन्ग, बिकॉज मुझे वो बहुत खूबसूरत गाना लगता है आपका। बिल्कुल आप हमें सुनाएं और बताएं, और बल्कि आप भी एक सबसे पहले एक एडवाइस दें, क्योंकि आप सिंगर हैं। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि फ़ीमेल ओरिएंटेड जो लोग हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में फ़ीमेल को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक फीमेल एजुकेट नहीं होंगी, हमारा आधा माशरा एजुकेट नहीं होगा। कहते हैं ना कि विमेन इज़ द मेन बैकबोन ऑफ अ कंट्री, सो इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो आप क्या कहती हैं कि इस फील्ड में जो ख़वातीन आएँ उनको क्या कैसे आना चाहिए, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि हमारा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करने वाला नहीं, डिस्करेज करने वाले, दिल तोड़ने वाले, टांगे खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं, इनकरेज करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। तो आप जिस भी फील्ड का नाम ले लें, नॉट कि ये फील्ड है, आप जिस भी फील्ड का नाम ले लें, लोगों को उसमें कीड़े ही नज़र आते हैं। तो देखिए, कीड़ा इंसान के अपने दिमाग में होता है, और हर फील्ड जो वो है वो अच्छी फील्ड है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पे लोगों ने हमारी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत माशाल्लाह नाम कमाया है और पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, और मैं बिल्कुल ज़रूर कहूँगी कि जो भी हमारी बच्चियाँ हैं, फ़ीमेल हैं, वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, चाहे वो सिंगर हैं या वो एंकर बनना चाहती हैं या मॉडल बनना चाहती हैं, तो ज़रूर आएँ इस फील्ड में। और लेकिन प्रॉपर वे से आएँ, ऐसे ही जो लोग शॉर्टकट्स ना मारें, तो ज़रूर अल्लाह ताला उन्हें नाम देंगे और ज़रूर आना चाहिए। मैं तो कहूँगी ज़रूर आना चाहिए। ऐसी बात है ना, जो भी
कोई भी हॉट सीट पे बैठा होता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लोग समझते हैं कि पता नहीं ये वन नाइट, हाँ। रात इनकी तरक्की हुई और यहाँ बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे हाँ वो लाइमलाइट में आने में टाइम लगता है, लेकिन उनके पीछे उनका बहुत हिस्सा हार्ड वर्किंग होता है। और तो बहुत जैसे अब आपने पूछा कि हमेशा आपको मैंने ऐसे ही देखा है, तो बहुत से लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि भी हमने आपको ऐसे ही देखा है, बहुत अरसा हो फिटनेस गया, फ्रीक हैं आप। फिटनेस, हाँ, ऐसे ही आपको देखा है, तो वो ये नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच हुमैरा जी, आप लोग आए, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। Thank you. नज़र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो आए, जिन्होंने मेरी सुबह बहुत ही रिफ्रेश कर दी। और बोले कम है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही बहुत थी। कहते हैं ना, उनकी प्रेजेंस से बंदा वैसे ही डर जाता है कि माँ बाप बैठे हुए आपको ऐसी चीज़ ना कर दें कि वो बाद में जाके कहें ये तुमने क्या किया था। आप जानती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेम है। अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे तो आपको पता है इवेंट्स के अंदर हम इतने बिजी होते हैं, हमें पिक्चर खिंचवाने का मौका मिलता ही नहीं। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ ही से हम एक फ्रेम में एक अपने आप को फ्रेम करवा लें, क्योंकि फिर ये पिक्चर्स यादगार होती हैं। और पेरेंट्स का होना एक कहते हैं ना बाबरकत होता है, खुशाइंद होता है। जिनके पेरेंट्स सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और जिनके इस दुनिया से जा चुके हुए हैं तो उनके पास उनकी यादें हैं चेरिश करने को। और हुमैरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। मगर हमारी शो की एंडिंग आपके गाने के साथ होगी। आप अपना खूबसूरत सा गाना हमें सुनाएं ताकि हम अपना शो को एंड करें। और मेरे सेट से और आप लोगों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग धनक। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरे लकदा हुलारा लगे सबनू ही प्यारा, मत्थे उत्ते बिंदी लाई किन्नी सजदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मेरा उंगली दे छल्ले जिन्ना लक सोहणिया, वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोहणिया। मेरा उंगली दे छल्ले जिन्ना लक सोहणिया, वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोहणिया। कनी झुमका मारा ठुमका, बाहां विच नचे उतों चूड़ी कचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। कदी हूं करके ते कदी हाँ करके, कदी हूं करके ते कदी हाँ करके। नी गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके, गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके। जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे, जेड़े
सारे